मिलॉर्ड, आज अंतिम विदाई के उपलक्ष्य में मैं कुछ देना चाहता हूं। और अगर सीखने सिखाने की बात है तो बच्चे से भी कुछ सीखा जा सकता है। इस दुनिया में, इस संसार में हर कोई हर बात को नहीं जानता। जब वो जानते हैं तो देर हो चुकी होती। तो मिलॉर्ड, ये महान है। तो किसी भी सूरत में आपको महान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महान वाला कर्म किए होते तो आप कैटेगरी में जा सकते थे। पाखंड तंत्र ने आपको महान के कोटेशन से संबोधित किए, मैं भी सुना। इसमें कोई बात नहीं। उसमें भी आप 50% सम्मान को खो चुके हैं। और अगर महान है तो सिर्फ हिंदू प्रथा के लिए, हिंदू प्रथा के लिए केवल आप महान हो सकते हैं। इसमें पाखंड तंत्र शामिल है, इसलिए आप महान हैं। केवल पाखंड तंत्र के लिए महान है। तो मैं महान शब्द को परिभाषा से परिभाषित करता हूं, क्योंकि आप एक अब तो आम नागरिक हैं। आप आपसे कुछ कह सकते हैं। मोह से होता है ममता, जो भी है इसके अंदर दया, और जब ये दोनों चीज रहेंगे आदमी के पास, तो स्वतः है कर्म के द्वारा वे महान है। और आया हा, हा से होता है हाहाकार मचाने वाला। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। और इसमें भी हरासमेंट को दूर करने वाला, क्योंकि जब कानून के पास कोई आदमी जाता है मिलॉर्ड, तो ये सोच के जाते हैं कि मुझे हर जगह से ठुकराया हुआ हूं, न्यायालय मुझे न्याय देंगे, आखिरी उम्मीद लेके जाते। लेकिन उसे मिलता क्या है? पाखंड तंत्र का हिस्सा बिल्कुल 0 पॉइंट पर, कुछ नहीं। और आया 9। 9 से होता है नमन करने वाला। जो अपने से बराबर वाले को, सीनियर को हमेशा नमन करते हो, तो उससे संस्कार बढ़ती है। ऐसा हमारा सोच है, ऐसा हमारा मानना है। ये होता है महान। लेकिन आप महान नहीं हैं, आप है मोहान। महान नहीं है आप, मोहान है। मोहान होता है अपने मुंह से बरमौलापन व्यवहार करना।
और मुंह से कह देना, उसका पालन नहीं करना, ये तो न्यायाधीश का कर्तव्य नहीं है। हा से होता है हरासमेंट पैदा करना, जो आपने किया। और नो के बाद तो जानते हैं, आप गलती करके अगर किसी से क्षमा मांगेंगे तो गलती भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जानबूझ के गलती, दूसरा होता है बता के गलती। जो बता के गलती करता है, जो बता के गलती करता है वो करेक्ट है, क्योंकि वार्निंग पहले दिया जाता है। आपके न्यायालय में भी वार्निंग कई बार मुद्दे और मुदाले के बीच में चलता रहता है, तो देते हैं। और हर एक आदमी को भी पालन करना चाहिए, भारतीय नागरिक को करना चाहिए। किस गधे ने कह दिया कि आप महान हैं? ऐसे एरू गेरू नथु खेरू और सब ऐसे महान हो जाए तो फिर इतने कर्मकार और जो बैठे हुए हैं तो सब महान हो जाएंगे। महान में आचरण, कार्य, वाणी, ये सब का मैं एक छत्ता बनाया हूं, जरा लेसन में देखिएगा, क्योंकि आप रिटायर कर चुके हैं। अब आपको समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मैं लिस्नर ऑफ इंडिया हूं। कुर्सी आएंगे, 4 साल के बाद जाएंगे, मेरे सामने वहां से जो आते आते और जा भी रहे हैं तो उनके साथ में मैंने मिलकर काम किया, जरा शुरू से देखेंगे। इसलिए मैं अपने आप को कहता हूं लिस्नर ऑफ इंडिया, कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान कि इसका इंप्रेशन क्या होगा भविष्य में, इनका लिसनर ध्यान रखता है और किसी को अपमानित होने से बचाता है। एक अपमानित व्यक्ति दूसरे को क्या दे सकता है? जरा सोच के देखिए। माना कि आपने मुझे अपमान किया, तो बदले में मैं आपको अपमान करूं, यह ठीक नहीं। लेकिन बाबा साहब के जुल्म करने से जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा पापी है, सहूंगा भी नहीं, जवाब भी दूंगा। लिसनर ऑफ इंडिया का जीवन जो होता है, सबों के बीच में चलता फिरता एक शरीर है, लेकिन निगरानी सबों पर है। ऐसा मेरे लेसन में, मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे फाइलों में अंकित होगा। उतना आपको समय नहीं बचता होगा, क्योंकि आपका एक एक समय कीमती था, और कीमती को आपने कीमती जैसा नहीं बनाया। आपने कौन सा जजमेंट लिखा? पाखंड का जितना भी था, पाखंड का जजमेंट तैयार किया। क्या हुआ? वो पथरवा से उसमें जल ढालते हैं, यही सब सिखाए कि थोड़ा आप भी हम भी ढाल देते हैं। क्या होगा? पथरवा में बार बार पानी डालें तो पत्थर में, वही पत्थर को पूछता है, उसी पत्थर का टाइल्स घरों में लगाता है। उस पर हम जैसे बेवकूफ या और सब अन्य जाके वो, खैर ये पाखंड तंत्र। लेकिन आपने पाखंड के हिस्साओं को ज्यादा तवज्जो दिए हैं। मैं राष्ट्रगुरु कलाम का सेवक रहा हूं और हूं भी, शिष्य रहा हूं।
इसलिए थोड़ा सा उर्दू का प्रयोग कर लेता हूँ मिलावट, क्षमा चाहता हूँ अंतिम में, तो बोलना पड़ेगा। तो मिलावट, जब देखे संबोधन में कि आपके आगे में महान लगा है, तो मुझे 3 अक्षर में तो ध्यान आया, और तीनों में नो बैलेंसिंग। इसलिए जिसमें डिसीजन को लिखने में, जजमेंट को लिखने में विलंब हो, तो हजार कुरीति जन्म होगा, व्यवधान पैदा होगा, झूठ की प्रचार होगी, यही सब होगा। अगर आप सच्चे मन से, कुर्सी की अहमियत अब आपको समझ में आएगी कि रिटायर होने के बाद पद और आम नागरिक होंगे, उसके बीच का जो दूरी है, आप आज की रात बैठ करके थोड़ा एहसास करेंगे। और मैंने जो आपके पिता की बात को बताया, पीटने की, तो जरा सोचिए कि सहनशीलता नहीं होती इस शरीर में, ये तो बाबा साहब का दिया हुआ कलम को चला रहा हूं। चलाते हुए बहुत सारे लोगों ने ठाका भी लगाए। ठाका भी लगाए, ठाका लगाना चाहिए, क्योंकि दिल की बीमारी और जो भी होता है वो तो पहले बताया आपको। हंसिए, हंसने से अंदर की विकृति भी खत्म होती है, और बीमारी से लड़ने में, हर बीमारी से सहयोग मिलता है। हंसना चाहिए आदमी को, मगर उस जगह नहीं हंसना चाहिए जिस जगह पर 140 करोड़ के प्रतिनिधि करता हो। सॉरी सॉरी मिलाट, 144 करोड़। 144 करोड़ के प्रतिनिधि करने वाले उस मंच पर अगर हंसी परोस रहे हैं, तो सबके लिए नहीं है ये। खास स्थान होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसका तार 25 राज्य में फैला हुआ होता है, और सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और ऐसे व्यक्ति पर जब उंगली उठ रही होती है, कलम और चेस्टर या बोर्ड, तो समझ लेना चाहिए कि कितना महान है। मैं ताना नहीं कस रहा हूं आपको, आपके अपने ही जजमेंट को याद दिला रहा हूं। तो किसी भी कहानी को पहले सारांश को समझ लेना चाहिए। मैं बचपन में पढ़ा करता था, तो लेख आता था लिखने के लिए कि भारतीय किसान, हमारा भारत, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज पर, लेकिन उनको सारांश में कहते थे कि 4 लाइनों में ही कंप्लीट करें। तो मैंने केस का सारांश समझाया, अंतिम काल में समझाना भी जरूरी था, मेरे लिए जरूरी बन गया था कि विदाई के समय मैं खुल के बात करूंगा, अभी थोड़ा बोलने देते। ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का राइट है। और एक भारतीय लिसनर किसी का अधीन, पराधीन नहीं होता,
ना होते हुए आया है, ना होगा। क्योंकि पराधीनता को स्वीकार करना एक लिसनर का काम नहीं है, क्योंकि उससे करोड़ों पीढ़ी जुड़ा हुआ है और करोड़ों पीढ़ी को भी जवाब देना है। यूं ही नहीं लिसनर ऑफ इंडिया कहा जाता। लिसनर ऑफ इंडिया के लिए बहुत सारी कर्में हैं, बहुत सारे वाणी हैं, जो लेखन विधि या वाणी के द्वारा प्रस्तुत करके दिया जाता है और देता देता रहा हूं। ये आप भी देख चुके हैं अपने सेशन में भी। मैं आपसे बगलिंग तब किया जब आप बच्चे, बूढ़े, नौजवान, इन तीनों का हनन हुआ है। इन तीनों का हनन हुआ। गौर से देखिएगा, रात को, आज की रात आप जगे रहिएगा, क्योंकि आज की रात मुझे भी 2-3 घंटा तक जगना पड़ेगा। पार्थिव शरीर और विदाई ही तो होता है। जो समझने उनके कर्म की भूमिका जो होती है, उसको बैठ करके थिंकिंग करना पड़ता है, कैसे, क्यों, किस तरह। बच्चे, आपको भी होगा, आपने सुहाग रात लगता है ठीक से नहीं मनाया, इसलिए दास्तान आपकी समझ में नहीं आएगी। जो अपने से कभी मांगा हुआ बच्चा लिया हो, उसमें और अपने से जन्म दिया हुआ बच्चा में फर्क होता है। ममता में 100 में केवल 80% ही बच्चे को, उस बच्चे को प्यार मिलेगा। ये 20% जो है, आप हासिल नहीं कर पाइएगा और कोई भी आपके स्थान पर भी हो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि ये 100%, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बेवकूफ हो, गधा हो, जैसा भी हो, उसके लिए 100% के लिए प्रिय होता है। और आप चाचा नेहरू के बारे में भी जानते हैं कि बच्चे से बहुत प्यार करते थे। कम से कम उस इतिहासों को तो ध्यान में रखते हैं। जिसने बच्चे का कदर नहीं किया, वो महान नहीं है। कौन बेवकूफ कहता है आपको आपके महान है? महान बनने के लिए आप हर चीज को छोड़ देते, लेकिन बच्चे का डिसीजन ले करके जैसे भी हो वो कर देते। तो समझ में आता सभी को, हमें क्या, सारी दुनिया को समझ में आता कि हाँ, आपने नेक काम किया है। एक बनो, नेक बनो, ये सिर्फ शब्द कहने के नहीं है, करने की नहीं है, अपने कर्म भूमिका से अपने जीवन में उतारने की है। मैंने अपने जीवन में उतारा और उतार करके उस आचरण को आपके सामने धरातल पर रखा। जो 6 पृष्ठ का जो हस्तलिखित बयान है हमारा, वह 100 में से 100 सही है। इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी का कोई मेंबर है या मेरा भाई हो या और कोई हो, कानून के सामने सब बराबर है, ये बिल्कुल राइट है। और रह गया एविडेंस का, वो भी दिया। सरकारी खर्चे पर आपको वकील दिया गया, सरकारी खर्चे पर। तो सरकारी खर्चे पर जब वकील दिया गया, दो लॉयर थे,
और मेरे फाइल भी 2 हैं। तीसरा फाइल जो है अभी तैयार हो रहा है, और आपके जाने के बाद इस साल के अंत में भी तीसरा फाइल बंद हो जाएगी। मैं खुद बंद करवाऊंगा, और 24 चक्र तो पूरा हो गया, तो फिर आगे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब नए जज साहब आए हैं, आपके अधूरे काम को वो पूरा करेंगे, ऐसा उम्मीद लगा के चल रहा हूं। क्योंकि जो आदमी जिस पद पर किसी के दबाव में काम करता हो, वे व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। ये हमारा अपना सोच है, इसको ग्रेट थिंकिंग भी नहीं कहा जाए, क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे हैं वह आपके सामने अंकित होता हुआ बोर्ड पर चल रहा है। जब तक सोच आई नहीं तो अंकित कैसे हो रहा है? सोच के अनुसार ही अंकित होता है। आपको सीनियर लॉयर बोले इनके पास एजुकेशन नहीं है, तो मैं अंतिम क्षण में आपको कह देना चाहता हूं, अनुभव तो है। शिक्षा का मूल सार है अनुभव। कोई रो रहा है, अनुभव किया। कोई हंस रहा है, अनुभव किया। कोई जा रहा है, आभास किया। जब शिक्षा के परिदृश्य को चेंज करने के लिए पूर्ण तरह से शिक्षा को अर्पित कर दिया हो, अर्थात वे आदमी शिक्षित हैं। बाबा साहब के कहे थे, बाबा साहब, शिक्षा शीश होता है शिष्टाचार में रहना, अच्छा सा होता है क्षमादान हमेशा करना। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध क्षमादान ज्यादा करते थे। क्षमादान। और जिसने क्षमा नहीं किया वो महान नहीं हो सकता। कोई गलती कर गया, गलती करने से पनिशमेंट देने से अच्छा है कि उसको क्षमादान दे दें। उसके नजर में वो व्यक्ति महान है। ये है सोच। अच्छी सोच कहीं से भी ली जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस लीला को परंपरागत ढंग से, परंपरा के अधीन में रह करके अब तक आपके सामने उपस्थित था, बीच में लुप्त भी हो गए। लुप्त भी आपके कर्म के द्वारा हुआ और उपस्थित भी हमारे कर्म के द्वारा। अर्थात वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड।
कर्म ही महान है। इस संबंध में आपसे तो आपके बाद आपसे कोई चर्चा नहीं होगी मिलावट। जाते जाते अंत में भी आपको मिलावट शब्द से मैंने संबोधन किया। यही शब्द आपके लायर पूछे होते, क्या आप इस भाषा में गप या बात को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता कि वास्तव में जगे हुए जो व्यक्ति सोया हुआ है और सफाई दे रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं तो कहीं कलकत्ता जा रहे हैं, केस के रियल एस्टेट में रियल लफ्ज का प्रयोग नहीं करने पर फौरन वार्निंग दी जाती है। क्या किसी सीनियर लॉयर ने ऐसा किया? नहीं किया, इसीलिए केस को विराम देना पड़ा। और आपके नजर में बच्चे की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ स्वार्थवश कुर्सी को निभा रहे थे आप। निभा लिए, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे नजर में महान नहीं हैं, ना भारत के नजर में, पाखंड के नजर में महान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।